नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मुगल माजरा गांव में, जहां दर्शनी जी अपने बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। दर्शनी जी के पति घर से बाहर रहते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों में कोई सहयोग नहीं करते। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण और घर का गुजारा चलाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए लगातार सहारा बनी हुई है। पहले भी इस परिवार तक कई बार आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और आज इसी सेवा अभियान के अंतर्गत 4th/5वीं बार जितनी बार सहायता मिल रही हो, परिवार को पुनः आवश्यक राशन एवं राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि उनके जीवन की कठिनाइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके। आइए जानते हैं कि बार बार मिल रही इस सहायता को लेकर दर्शनी जी का क्या कहना है और आगे यह राहत सामग्री उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जिला कुरुक्षेत्र के गांव मुगल माजरा में, जो पड़ता है ब्लॉक शाहबाद में। हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार एक बार फिर एक ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, जिनको इस राहत सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो परिवार के पास चलते हैं, उनकी स्थिति का जायज़ा लेते हैं और परिवार से बातचीत करते हैं कि उनको ये राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल रही है, वो आज इस परिवार के पास कौन सी बार पहुंची है। साथ ही हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी कि वो किस प्रकार का सामान आज इस परिवार के लिए लेके पहुंचा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, आपको परिवार की स्थिति दिखा दे। आप देख सकते हैं ये परिवार का कमरा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं परिवार का कमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखा भी नहीं है इस कमरे के अंदर, और जगह भी आप देख सकते हैं जगह ना होने की वजह से ही कितनी सीमित सी ही व्यवस्था के लिए यहाँ पे जगह है। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर ना होने की वजह से इसलिए जो सामान है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए लेके आए हैं सामान, वो सारा का सारा सामान जगह कम होने की वजह से बाहर सड़क के गली में ही ये सामान इनको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ा है। तो दर्शकों, परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं। जी बहन जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। हाँ जी बहन जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम दर्शनी दासी है जी। तो बहन जी, आज आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। परमात्मा की दया से सब कुछ टाइम पे मिल रहा है जी। आज कौन सी बार आपको ये राहत सामग्री मिल पा रही है? जी, चौथी बार जी। चौथी बार। तो आपको जो सामान चौथी बार में मिला है, यही सामान आपको पहले भी मिला था? हाँ जी, यही सामान आए महीना मिल रहा है जी। आई महीने। तो आपको इसमें कोई कमी तो नहीं लगती हो कि यहाँ पे आपको बाहर से कोई सामान लेना पड़ता हो? नहीं जी, नहीं। इसी में ही आपका गुजर बसर आसानी से हो जाता है? हाँ जी, इसी में गुजर बसर हो रहा है।
इसी में ही हो रहा है। तो बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम चाहते हैं जी परमात्मा की दया से जैसे कि हमको भी मिल रहा है सामग्री, बेसहारा परिवारों को और को भी मिले, जी इसलिए जी हम दंडवत प्रणाम करते हैं परमात्मा को। तो पहले से अब के में आपकी जो काफ़ी सुधार आया है जीवन में, हाँ जी, काफ़ी राहत मिली है आपको? बहुत ज़्यादा जी। जी बहन जी आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आपके पास राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, इनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी, जी भाई बहन की तरह ही हमारे साथ पेश आते हैं। जी जब भी कहना आते हैं बड़ा सा फ़ोन करते हैं, भगत जी टाइम पे ही फ़ोन उठा लेते हैं, जी। बहुत ही अच्छे तो हैं। कितने समय पहले आपको इनको बताना पड़ता है कि हाँ भी मुझे राशन की आवश्यकता है? भगत जी 2 दिन पहले बता देती हूँ मैं तो। अच्छा हाँ जी, तुरंत तान पे टाइम पे ही आ जाते हैं। अच्छा, तुरंत ही आ जाते हाँ हैं जी। ये जैसे ही आप फ़ोन करते हो? हाँ जी, अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी। हरिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिएगा। सत्साई बहन जी, दास का नाम संजीव दास है। हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जी और अन्नपूर्णा मुहिम है उसके सेवादार हैं जी। जी जी जी। तो सर जैसा कि अभी हमारी परिवार से भी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके पास चौथी बार ये राहत सामग्री भेजी है, तो इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ विचार व्यक्त कीजिए। जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो बहन हैं इनके परिवार के लिए यह चौथी बार राहत सामग्री भेजी है। देखिए, बहन की जो स्थिति है वो बड़ी नाजुक थी, ऐसा है कह सकते हैं परिवार को। तो इन्हें संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, जी तो परमात्मा ने उसको स्वीकार किया था और लगातार 4 महीने से परिवार को सामान दे रहे हैं परमात्मा। जो भी रोटी कपड़ा शिक्षा मकान के अंतर्गत मूलभूत जरूरतें होती हैं, जैसे आज भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जी 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 सर। सतगुरुदेव जी ने जो राहत सामग्री भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, दाल चना है, मूंग दाल है, मूंग दाल धुनी है, चना काला है। ये 2 डिब्बे हैं अमूल स्प्रे दूध के, जिसे सूखा दूध भी हमारे यहाँ पर बोलते हैं। लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट धनिया का है, 1 पैकेट हल्दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलो अचार है, 4 नहाने की साबुन है, गोदरेज नंबर 1 बहुत ही बढ़िया, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, घड़ी का ये वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर जिसे बोलते हैं, टाटा की चाय है 1 पैकेट, 1 पैकेट नमक है टाटा का, 2 लीटर सरसों का तेल है। बहन के घर में पंखा नहीं है, गर्मी बहुत है, तो उन्होंने प्रार्थना की थी, तो सतगुरुदेव जी ने एक बहुत ही बढ़िया कंपनी का ओरिएंट का आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पंखा भेजा है। जी। बहन ने बच्चों के लिए वर्दी की मांग की थी, तो ये सरकारी स्कूल की वर्दी है, गवर्नमेंट स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की। ये जो गांव में स्कूल है मुगल माजरा में, जी जी जी। तो 2 बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी ड्रेस, 2-2 जोड़ी यानी कि एक वो रूटीन में एक ये ऐसे ही, बेल्ट हैं 2, जूते हैं 1-1 जोड़ी, और 1-1 जोड़ी सॉक्स हैं, जुराबें हैं जो स्कूल में लगती हैं, जैसे कि बहन ने मांग की थी 1 जोड़ी की। तो आज वो सारे का सारा सामान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजा है जी। जी जी जी। तो हमने भी देखा दर्शकों की संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कितना कुछ भेजा है। आपको पहले भी हमने दिखाया कि बहन के कमरे में पंखा नहीं है, और उस व्यवस्था को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस बहन के लिए पंखे की व्यवस्था करके भी भेजा है। हाँ जी, आप
बहन जी यहाँ पर दे सकते हैं कि बहन के पास चारपाई भी नहीं थी, तो इन्होंने सतगुरुदेव जी से मांग की थी चारपाई की भी दो। तो एक तो चारपाई आप ये दिखा सकते हैं जिस पर ये सामान रखा है, एक चारपाई ये है, दो तो दो चारपाई भी यहाँ पर भेजी हैं। जी जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय और बेसहारा लोगों को किस प्रकार से सहायता मिल रही है। उनको सोने के लिए बिस्तर तक, बेड तक, मंजा तक उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। रसोई की बात करें तो रसोई के अंदर जितनी भी एक आम परिवार के लिए ज़रूरत होती है वो सारी की सारी यहाँ पर सामग्री पहुँच चुकी है। सर, इसके अलावा अन्नपूर्णा मुहिम तो हमने देख ली कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के और कौन कौन से समाज कल्याण के कार्य चल रहे हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आए हुए हैं। जो मेन परमात्मा का कार्य है वो है भक्ति मुक्ति का मार्ग, जो यहाँ पर वो चला रहे हैं। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है वो जो मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का कि यहाँ से सतभक्ति करके काल के इस लोक से छुटकारा पा करके अपने निजाम सतलोक जाना है। सबसे बड़ा उपकार का कार्य तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी आज मानव जो इस पृथ्वी पर है उसके ऊपर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा उपकार है सतगुरुदेव जी का। इसके अलावा सतगुरुदेव जी से जो भी नाम दीक्षा प्राप्त करता है वो सभी प्रकार के नशे मांसाहार छोड़ करके एक साफ सुथरा समाज का हिस्सा बन जाता है। और सतगुरुदेव जी अनेकों ऐसे भी कार्य कर रहे हैं जिसे समाज कल्याण के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि दहेज बहुत बड़ा दानव था हमारे समाज में, हजारों बेटियां बहनें प्रतिदिन इस राक्षस की बलि चढ़ जाती थी। दहेज रूपी जो राक्षस है, दानव है। तो सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब समागम होते हैं दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है और न ही दिया जाता है। वो ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चलवाते हैं सतगुरुदेव जी, वृक्षारोपण करवा रहे हैं जैसे आज पर्यावरण को देखते हुए। और सतगुरुदेव जी आँखों की जांच के कैंप लगवाते हैं, दांतों की जांच के कैंप लगवा रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के आश्रम जो हमारे बेसहारा बुजुर्ग भाई बहन, माताएं बहनें, बच्चे हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो वहाँ पर रहकर न तो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपितु जो मुख्य उद्देश्य है सतभक्ति करना वो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी मांग सतगुरुदेव जी के पास कोई भी लेकर के पहुँचता है, ग्राम पंचायत ये कोई भी सतगुरुदेव जी उस जायज़ मांग को पूरा करते हुए वो उसकी हेल्प करते हैं। चाहे वो बाढ़ के समय में 550 से अधिक गाँव को पाइप मोटरें देना हो, जो कार्य आज भी चल रहा है। चाहे आप स्कूलों में जब जल भराव हो चुका था उनका मिट्टी का भराव करवाया सतगुरुदेव जी ने। जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाई है। बच्चों के जो खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं उनके लिए खेलों के मैदान का निर्माण करवाया है। अनेकों कार्य हैं बहन जी जो सतगुरुदेव जी समाज कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज सतगुरुदेव जी की दया से, उनके आशीर्वाद से इस कलयुग के मध्य में सतगुरुदेव जी ने सतयुग की शुरुआत कर दी। जी बिल्कुल सर। बाकी सर आप हमें एक चीज़ और बताइएगा कि इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक प्रदान की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, जब तक ये परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए, तब तक सतगुरुदेव जी इस परिवार को यूं ही ये खाद्य सामग्री, राहत सामग्री देते रहेंगे बहन जी। जी जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों ये देखा आपने कि जैसा कि इस पोस्टर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी अपने जो पोस्टर के माध्यम से जो कहना चाहते हैं संसार को, समाज को, उसके ऊपर पूरा खरा उतरते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हमारी आज की जो जांच पड़ताल थी उसमें हमारे को स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि संत
रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से बेसहारा लोगों का सहारा बन रहे हैं। महान है वह संत और महान है उनके वो शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज जी का इस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आज पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिन तक 2 रोटी का भी गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, जो भूख से तड़फ रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, घर घर जा जाकर उनको राशन दे रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई शिक्षा सारी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के इसी प्रकार से ही कार्य आगे भी करते रहें और हम अपनी पूरी की पूरी जो संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कल्याण के कार्य हैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसए न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है गांव मुगल माजरा, ब्लॉक शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र पे, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं एक ज़रूरतमंद असहाय परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो दर्शकों, हम परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज उस परिवार को कौन सी बार ये राहत सामग्री दी जा रही है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे, साथ ही परिवार से भी जानेंगे कि आज जो राहत सामग्री इस परिवार को मिल रही है इसमें कितना सुधार आया है परिवार के ज़िंदगी में। दर्शकों, हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक चारपाई के ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी जा रही है इस परिवार को, वो पूरी की पूरी राशन सामग्री यहाँ रखी हुई है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक दूसरे मंचे के ऊपर पूरा का पूरा जो परिवार है वो बैठा हुआ है। परिवार से बातचीत कर लेते हैं। जी बहन जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन आपका? दर्शनी दासी। दर्शनी जी, आज आपको कौन सी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री भेजी है? ये हमारे पास ये 5वीं बार आई है जी। 5वीं बार पहुंची है आपके पास। तो क्या कुछ भेजा है पहले के हिसाब से और अब में आपको क्या कुछ सुधार दिख रहा है अब? नहीं, पहले वाला जो कुछ भी पहला हुआ था जी वही है सब कुछ। तो कुछ सुधार लगा है आपको अपने जीवन में? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ही सुधार आ रहा है जी। कुछ सहारा लग पा रही है अन्नपूर्णा मुहिम? हाँ जी, बहुत सारा लगा रही है। बहुत ज़्यादा सहारा। हाँ जी। तो जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ आपके पास सामग्री लेकर पहुँचे, इनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है जी, अपने भाई बहन की तरह ही मानते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बहुत ही अच्छे हैं सारे परिवार जी, जितने भी आते हैं भाई बहन की तरह ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं जी। हम तो कहते हैं कि परिवार एक परिवार की तरह ही रहते हैं ये जी। परमात्मा की दया से बहुत ही अच्छा व्यवहार है सबका जी। तो आपने कितने दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को फ़ोन किया या कैसे संपर्क किया आपने इनसे राशन के लिए? जी, भक्तों ने परमात्मा की दया से कार्ड दे रखा है, उसके पास से नंबर को मिलाकर आज सुबह ही हमने फ़ोन किया था, तो तुरंत पे भगत जी आ गए हैं राशन लेकर के जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप? हम तो यही बोलेंगे कि परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, जैसे कि हमारी सहायता करें परमात्मा जी सब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और गरीब परिवारों को भी सामग्री पहुंचाए, सबका भला होए परमात्मा की दया से। धन्यवाद बहन। सत साहिब जी। दर्शनी बहन, संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन तो भेजा है, इसके अलावा और कुछ भी भेजा है आज आपके लिए? हाँ जी, हमने 2 चादर मंगवाई थी जी, 2 तकिए के कवर थे, पहले इससे पहले जी पंखा था छत का जी, और 2 मंजे थे जी। तो ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा आपके? हाँ जी, उससे पहले भी बच्चों के कपड़े, वर्दियाँ, बैग, कापियाँ, जूते वगैरह सब आए हैं जी। मेरे भी थे कपड़े, बच्चों के भी थे जी। बहुत ही सारा लगा रहे हैं जी परमात्मा जी। जी 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 बहन, धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, ये सुने आपने दर्शनी बहन के विचार की
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री भेजी है और लगातार ही संत रामपाल जी महाराज जी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए उनको समय समय अनुसार जो भी जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी एक पिता की तरह उनके लिए भेजते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? ऋषभ दास। जी ऋषभ जी, आज जैसे बहन से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि आज 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए ये राहत सामग्री भेजी है। क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसहारा जरूरतमंद परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम के तहत आज 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाई है। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। इसमें 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 1 किलो दलिए का पैकेट, 1 बेसन का पैकेट, 2 लीटर सरसों तेल की बोतल, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। इसमें 4 प्रकार की दालें भिजवाई गई हैं, जिसमें दाल चना, मूंग दाल धुली, मूंग दाल और चना काला। 2 अमूल स्प्रे के सूखे पाउडर दूध के डिब्बे हैं, 1 किलो अचार का पैकेट है, 1 हल्दी का पैकेट, 1 जीरा, 1 लाल मिर्च, 1 धनिया। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन का सेट, 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 टाटा नमक का पैकेट और 1 टाटा अग्नि चाय का पैकेट। इसके साथ ही जब परिवार ने फ़ोन किया था तो इन्होंने बताया था कि इनको 2 बेडशीट चाहिए, तो इसमें 2 बेडशीट और 2 पिल्लो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। जी, तो दर्शकों, ये देखा आपने कि संत रामपाल जी ने पूरी की पूरी A1 क्वालिटी का सामान यहाँ पर इस परिवार के लिए भेजा है। और जो भी परिवार की रिक्वायरमेंट थी कि उनको तकिए की ज़रूरत है या उनको चादर की ज़रूरत है, वो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। हमारे साथ एक और शिष्य जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? अशोक दास है जी। सर, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को कैसे ढूंढ पाते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर हैं। तो गुरु जी के निर्देशानुसार उनको सबको बताया गया कि आपके पास पड़ोस में कोई भी बेसहारा लाचार परिवार, भूख से, जिनको कोई भी गरीबी की वजह से 2 समय का खाना नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ऐसे परिवारों के लिए उनकी सूचना गुरु जी के पास भिजवाएँ। तो ऐसे ही सर्वे किया जाता है, तो टीम द्वारा तो वह प्रार्थना गुरु जी के चरणों में लगाई जाती है। तो गुरु जी फिर तत्काल निर्देश देते हैं कि परिवार के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था करवाते हैं। जी सर। तो सर, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी संत रामपाल जी महाराज जी को जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी? एक दिन गुरु जी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक लाचार पिता ने अपनी टीबी की बीमारी के कारण 3 बच्चों को जहर देने के बाद स्वयं आत्महत्या कर ली। तो गुरु जी का मन बहुत विचलित हुआ, तो गुरु जी ने अपनी संगत को सारी को निर्देश दिया कि अपने संसार के अंदर कोई भी ऐसा प्राणी जो भूख से या कुछ बीमारी की किसी भी व्यवस्था के कारण ऐसी दशा उसको ना भोगनी पड़े। तो तब से ये 21 मार्च 2025 से अन्नपूर्णा महिमा गुरु जी ने चलाई है। ये गरीब परिवारों के लिए जिनको 2 वक्त का खाना नहीं नसीब होता है, चाहे किसी बीमारी के कारण हो, चाहे किसी भी और भी कोई प्राकृतिक आपदा के कारण हो, चाहे भूकंप पीड़ित हो, चाहे किसी भी वजह से संसार के अंदर उसको कोई ऐसी परेशानी आती है, तो उन परिवारों को ये अन्नपूर्णा मुहैया कराई जाती है। जी सर जी। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम?
संजीव दास है बहन जी। जी संजीव जी, अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? देखिए जी, अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है। जैसे आपने बताया, जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, बेसहारा या असहाय परिवार हैं, उनके लिए मुहिम एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण, आशा की किरण, उनके जीवन रक्षक बन करके एक तरह से ये मुहिम सतगुरुदेव जी की आई है जी। इसके तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उसको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो भी परिवार के होते हैं सारी सतगुरुदेव जी उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हज़ारों परिवारों को सतगुरुदेव जी मकान बना करके दे चुके हैं। और चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जो बच्चे किसी तंगी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी, उनको दोबारा स्कूल में एडमिशन कराया, कापी किताब और बैग, जो भी उनको फीस, पेन इत्यादि जो भी चाहिए, सतगुरुदेव जी ने वर्दी, जूते, जुराब सब कुछ उनको उपलब्ध कराए ताकि वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा सतगुरुदेव जी का जो मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य है वो है यहाँ पर भक्ति मुक्ति का जो मिशन है वो सतगुरुदेव जी ने चलाया, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा इस स्वयं पृथ्वी पर विद्यमान है। और जब भी परमात्मा आते हैं, परमात्मा वाले कार्य करते हैं। वो हम सब जीवात्माओं को इस काल के जाल से छुड़ाने के लिए, इस काल लोक से मुक्त करा करके सतलोक ले जाने के लिए इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सब उनके ही बच्चे हैं। और जब भी कोई दुखी होता है तो उसका दुख पिता को हुआ ही करता है। तो परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। तो जहाँ जहाँ पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई इस तरह का असहाय परिवार मिलता है तो सतगुरुदेव जी वहाँ पर तुरंत सहायता सामग्री पहुँचा देते हैं। जो भी ग्राम पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में, श्री चरणों में कोई अपनी प्रार्थना भेजते, चाहे वो पाइप की हो, चाहे मोटरों की हो, चाहे पेयजल की हो, सभी सतगुरुदेव जी उसको तुरंत जो है पूरा करवाते हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं वहाँ पर दहेज शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, आँखों में दांतों की जांच के कैंप लगवा रहे हैं सतगुरुदेव जी, वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं। एक गांव में पेयजल की बड़ी समस्या थी, मेरड़ा गांव है, तो उन्होंने सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना भेजी तो तुरंत सतगुरुदेव जी ने वहां पर बोर कराकर गांव तक पेयजल की व्यवस्था की, जो कि अब तक उस गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। तो उस गांव में अब पेयजल सतगुरुदेव जी की दया से कृपा से पहुँचा है जी। फिर एक बार बहनों थी, उन्होंने लाइब्रेरी की मांग की तो सतगुरुदेव जी ने लाइब्रेरी बनवाई, खिलाड़ियों के लिए खेलों के मैदान बने, बहुत सारे अनेकों कार्य सतगुरुदेव जी समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं जी। जी 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 जी। तो सर हम ये कह सकते हैं कि क्या वास्तव में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल। देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से, उनकी कृपा से एक ऐसे साफ स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें ना तो कोई नशा करता, ना ही मांसाहार, किसी भी तरह कोई नशा नहीं करता। और रिश्वतखोरी, ठगी, चोरी, बेईमानी जो भी है और ये पाखंड आडंबर जो चल रहे थे, इन सबको त्याग करके वो एक साफ और स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है, जिसकी कल्पना कभी की जाती थी। और हम अपने बुजुर्गों से सुना करते कि सतयुग में इस तरह के मनुष्य होते थे, लेकिन अब हमने सतगुरुदेव जी की दया से, उन्हें ज्ञान से अपनी आंखों के सामने वो सब कार्य होते हुए देख लिए हैं। तो इस कलयुग में सतगुरुदेव जी की दया से, उनकी कृपा से सतयुग की शुरुआत हो चुकी है बहन जी। तो सर क्या इस अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल। जिस भी असहाय परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता मिलती है, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है, फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली राहत सामग्री बंद हो जाती है बहन जी। जी 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 जी। तो सर जैसे कि हम यहाँ देख ही पा रहे हैं कि ये लगभग 1 महीने के आसपास का आज बहन को राशन मिला है। इसके अलावा ये जो राशन है, जो राहत सामग्री है, ये बहन के पास कब तक मुहैया कराई जाएगी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, तब तक सतगुरुदेव जी इस परिवार को यूं ही राहत सामग्री भेजते रहेंगे जी। और जब भी बहन फ़ोन करेंगे तो राहत सामग्री उनको तुरंत सतगुरुदेव जी भेज देते हैं जी। जी जी जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों ये देखा आपने कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के, जैसे कि आप इस फ्लैक्स के माध्यम से भी देख ही पा रहे हैं कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। वास्तव में ही ये सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पर इस परिवार के लिए साकार होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही हमारे एक शिष्य और जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर ये आपके हाथ में क्या चीज़ है? ये किस प्रकार की ये कॉपियाँ रखी हुई हैं आपने? सर साहिब जी, जिस भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाता है उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हो इनकी एक कॉपी बनी हुई है जिससे सरकार राशन कार्ड बनाती है। इससे परिवार के मुखिया का नाम और गाँव का नाम लिखा जाता है। ऐसे ही जब इनको पहली बार राहत सामग्री दी गई थी तो इसमें उसकी 1 मार्च 2026 को उनको राहत सामग्री दी गई तो उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है, इनको क्या क्या राशन दिया गया उसमें, और परिवार के मुखिया के साइन भी होते हैं। ऐसे ही दूसरी बार इनको जो राहत सामग्री दी गई
5 अप्रैल 2026 को दी गई, उसमें पूरे सामान का ब्यौरा और परिवार के साइन। ऐसे ही तीसरी बार इनको जब दी गई 6/5/2026 को जी और आज चौथी बार 5/6/2026 को जो इनको राहत सामग्री दी गई है उसका उसमें पूरा डाटा है। इसमें भी परिवार के मुखिया के साइन करवाए जाएंगे। ऐसे ही पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। जी और 5वीं बार आज 2/7/2026 को जो इनको राहत सामग्री दी गई उसका पूरा डाटा इसमें लिखा जी हुआ। जी जी ऐसे ही परिवार का पूरा डाटा इसमें जी रखा जाता है। तो सर ये 2 कॉपियां हम आपके हाथ में देख रहे हैं, दूसरी कॉपी किस चीज़ के लिए है? एक परिवार वालों के पास रहती है और एक आश्रम वालों के पास रहती है। 2 कापियाँ बनाई जाती हैं परिवार जी की। तो दर्शकों ये आप देख सकते हैं, ये 2 कॉपियां लगाई गई हैं इस परिवार के। समझ लो राशन कार्ड बन चुका है। एक जो है आश्रम के पास रिकॉर्ड रहता है और दूसरा रिकॉर्ड जो है परिवार के पास रहता है कि परिवार को कौन सी बार ये राहत सामग्री पहुंच रही है, क्या कुछ पहुंच रहा है, वो सारा रिकॉर्ड इन कॉपियों में रखा जाता है। तो दर्शकों हम अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो इस प्रकार के कार्य करते रहें, निरंतर करते रहें, ताकि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो स्कीम है वो पहुँचे और ऐसे असहाय परिवारों का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों हमारी अन्य और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब